धन्यवाद शिवांगी। आज के मुख्य समाचारों में शीतकालीन सत्र में हंगामे के चलते सदन में दूसरे दिन भी नहीं हुआ कोई कामकाज। अदानी संभल मुद्दे पर चर्चा को लेकर अड़े विपक्षी दल। कांग्रेस की तरफ से अदानी मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की भी मांग की गई। सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए विपक्षी सदस्यों की ओर से नियम 267 के तहत 18 नोटिस दिए गए, जिन्हें सभापति जगदीप धनखड़ ने ये कहते हुए खारिज किया कि विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा। अब अगले सत्र में आएगा वक्फ बिल। संयुक्त संसदीय समिति के कार्यकाल को बढ़ाने पर सहमति बनी। बजट सत्र के पहले हफ्ते में पेश होगी ये रिपोर्ट। केंद्र ने कहा देश भर में 58,000 से अधिक वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 दिनों में जम्मू संभाग के 4 जिलों में 56 ठिकानों पर छापे मारकर आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त किया है। हथियार, गोला बारूद, नकदी सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। कई आतंकी मददगार गिरफ्तार भी किए गए हैं। एडीजीपी जम्मू आनंद जैन ने कहा कार्रवाई के दौरान एकत्र की गई सामग्री और जानकारी के आधार पर ये जांच जारी रहेगी। उधर लेबनान में इजराइल हिजबुल्लाह के बीच हुआ युद्ध विराम। लेबनान के नागरिक दक्षिणी हिस्सों की ओर लौटने लगे हैं। दोनों पक्षों ने अमरीका और फ्रांस के प्रस्ताव को स्वीकार किया है। युद्ध विराम को लागू करने की जिम्मेदारी लेबनान की सेना को सौंपी गई है। बमबारी से तबाह हुए क्षेत्रों में बढ़ेगी अभी सैन्य तैनाती, और भारत ने किया है इस संघर्ष विराम का स्वागत। अन्य समाचार। प्रदेश में आयु सीमा छूट के लिए कानूनी राय ले रहा उपराज्यपाल प्रशासन। पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर भर्ती में आयु सीमा छूट के किए जा रहे हैं प्रयास, कहा उपराज्यपाल ने। सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों को दिया निर्देश, दहेज उत्पीड़न में पति के दूर के रिश्तेदार को न फंसाया जाए। प्रियंका गांधी संसद सदस्य के रूप में आज लेंगी शपथ। 31 नदियों और सहायक जलधाराओं को जहरीला बना रही भारी धातुएं, केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। हिमाचल प्रदेश में बनी हुई बुखार और संक्रमण की दवाओं समेत 38 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। नोटिस जारी किया गया है, वापस मंगवाया गया है स्टॉक। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सैलानियों से कहा युद्ध क्षेत्र के अनुभव के लिए करें सियाचिन और गलवां की यात्रा। चीन से सटी लद्दाख की बर्फीली चोटियों को सेना ने पर्यटन के लिए खोल दिया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशनंद गिरी को सम्मानित किया। संस्कृत के प्रचार और भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने में उनके योगदान को सराहा है। जम्मू कश्मीर के डिग्री कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट के 15,000 से अधिक खाली सीटों के लिए 28 नवंबर यानी आज तक विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। वैष्णो देवी रोपवे विवाद में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लाठीचार्ज के बाद दुकानदारों के 2 नेताओं को लिया गया हिरासत में, 2 घंटे में ही छोड़ा गया। रेलवे स्टेशनों पर रात्रि पेट्रोलिंग शुरू हुई। कोहरे से निपटने की गई है तैयारी। जम्मू से चलने वाली रेलगाड़ियों में लगेगी फॉग सेफ्टी डिवाइस। और काम पर लौट आए हैं सफाई कर्मचारी। आज से रूटीन में उठाया जाएगा कचरा। सफाई कर्मचारियों के लिए अलग से कॉलोनी और रिक्त पदों को भरना था मांगों में शामिल। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जम्मू के चीफ इंजीनियर ने सूचित किया है कि सलैड, रठाना, खौड़, व्यासपुर, जिंदड़ मेलू, मक्खनपुर, मिलिट्री कैंट, एयरफोर्स, बेलीचराना, सतवारी में 29 नवंबर को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक नहीं आएगी बिजली। खेल समाचार। सिंगापुर में आयोजित विश्व शतरंज प्रतियोगिता में भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश इंडिया इंटरनेशनल वर्ल्ड टूर सुपर 300 बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल में प्री क्वार्टर में पहुंच गई हैं पीवी सिंधु, और पुरुष एकल में लक्ष्य सेन भी मलेशिया के खिलाड़ी को 21-12, 21-12 से हराकर प्री क्वार्टर में पहुंचे हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 2 दिसंबर से बारिश की संभावना है।
तापमान जम्मू संभाग में कल का अधिकतम रहा 22 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 10.1 डिग्री सेल्सियस। सूर्यास्त आज होगा 5:27 पर और कल सूर्योदय 7:14 पर होगा।